मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो आज हम लोग जो है वैदिक संस्कृत पढ़े स्टार्ट किए थे। पिछले कक्षा में हमारी पहली क्लास पहले हो चुकी है वैदिक कल्चर में। उसके पहले कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो हम प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, जिससे कि दिमाग में बना रहे। अच्छा बताओ, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे और किस साइड में स्थित है? रावी नदी के किनारे और दाईं ओर या बाईं ओर? कौन सी ओर? ये वो क्या बता रहे हो? लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है। और 12 अन्नागार कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में, हड़प्पा स्थल पे, ठीक है। और मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से। भूल जाते हो सब, है? विशाल स्नानागार और पुरोहितों के लिए आवास और महाविद्यालय कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। हाँ, मोहनजोदड़ो। और वैदिक संस्कृत का समय क्या है? वैदिक संस्कृत का समय कल मैंने पढ़ाया था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो याद करते रहो, बीच बीच में रिवाइज करते रहो, ठीक है, जिससे कि जो है प्रॉब्लम ना हो, भूलो ना, याद करते रहना चाहिए। हाँ, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, 16 नहीं 6 है? अभी क्लियर हो जाएगा, 1000 नहीं है। देखो, वैदिक संस्कृत को मैंने बताया था 2 भागों में बांटा जाता है। वैदिक संस्कृत के 2 भाग हैं, एक है पूर्व वैदिक, क्या है? पूर्व वैदिक, और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग देखो हूबहू नोट बनाते चलना, इसको जो है याद रहेगा। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद से जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है, सिर्फ ऋग्वेद से इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, ऋग्वैदिक कल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे ऋग्वेद देखो, और ये इसके बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में 2 साक्ष्य मिलते हैं। इतिहास को जानने के लिए साक्ष्य मैंने बताया था, पढ़ाया था पहले क्लासेज में, तो उसमें जो है लिखित साक्ष्य भी चलते हैं, साहित्यिक स्रोत जिसको कहते हैं, और दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ में यहाँ पर साहित्यिक स्रोत से भी हमको जानकारी मिलती है। पुरातात्विक के साथ साथ में साहित्यिक स्रोत से भी जानकारी मिलती है, क्योंकि देखो मैंने ये बताया था कि यहाँ पर जो है लिपि का ज्ञान नहीं था, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ पर ज्ञान को या क्या करते थे? ट्रांसफ़र करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते थे और उसको बाद में फिर संहिताओं के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। ज्ञान को संहिताओं के रूप में बाद में लिपिबद्ध किया गया है। तो जो पुरानी, सबसे पुरानी जो संस्कृत है, सबसे पुरानी जो संहिता है, संहिता ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। और इसके बारे में जानकारी जो है पूर्व वैदिक काल में पता चलता है। यहाँ के लोग सिर्फ क्या करते थे? पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। कृषि भी था, लेकिन पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। और उत्तर वैदिक काल में जैसा कि मैंने बताया कि इसका समय जो है 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 600 बीसी तक ये चलता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 और पूर्व वैदिक काल का समय क्या है? 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। लोहे का ज्ञान अभी तक नहीं था, लोहे का ज्ञान पूर्व वैदिक काल तक नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनको लोहे का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि क्या पता चलता है? एटा जिले से, अतिरंजी खेड़ा से इनको सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न यहाँ पर ऐसे पूछेगा कि भारत में लोहे का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? भारत में लोहे का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो अतरंजी खेड़ा से मिला। और अतरंजी खेड़ा कहाँ है? एटा जिले में, इटावा नहीं, एटा जिले में
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा है, ठीक है। तो वहाँ से लोहे के प्राथमिक साक्ष्य मिले। उसके बाद में तो बहुत सारे साक्ष्य मिले, बहुत जगहों पे खुदाई हुई और लोहे की जो है जानकारी होने लगी। तो जब लोहे की जानकारी हो गई इनकी, तो फिर इनका जो कृषि कार्य था वो व्यापक स्तर पे फैलने लगा, क्योंकि लोहे से ये औजार और हथियार बनाने लगे और जनसंख्या भी बढ़ने लगी। तो ये उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर तो सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई, और यहाँ पर जो रचना हुई 3 अन्य वेदों की, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये 3 वेद बाद में संकलित हुए उत्तर वैदिक काल में। अब देखो ऋग्वेद भी जो है संकलित हुआ, ऐसा नहीं कि ऋग्वेद का संकलन सिर्फ इसी काल में हुआ, इसका संकलन भी इस समय होता रहा, लेकिन ये वाले यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये उत्तर वैदिक काल में संकलित हुए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 3 वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी क्या है? 3 वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अब 3 वेद कौन कौन से होंगे? ये 3 इकट्ठे लिख दिए इसलिए ये 3 हो जाएंगे? नहीं, यह वेद त्रयी जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। वेद त्रयी, जैसे त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं ना, वैसे ही वेद त्रयी में ये प्रश्न आएगा, इसमें चारों दे देगा, कहेगा निम्न में से वेद त्रयी का भाग कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अथर्ववेद नहीं है। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन तीनों वेदों में यज्ञ से संबंधित जो है विधियां मिलती हैं, यज्ञ से संबंधित हैं ये तीनों वेद, यज्ञ के विधान मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। और जो अथर्ववेद है इसमें जो है लौकिक जीवन की बातें की गई हैं। लौकिक जीवन मतलब जो हमारा लोक व्यवहार है, जो हमारा जीवन है उसको लौकिक जीवन कहते हैं। तो इसलिए ये भिन्न है इन तीनों से, इसीलिए अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका क्या तैयार हो गया कि वेद त्रयी के कौन कौन से अंग हैं? वेद त्रयी के कौन कौन से अंग हैं? फिर से दोहराओ मेरे साथ, कौन कौन से अंग हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद वेद त्रयी का भाग नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद में वैदिक कुछ नदियाँ थी, वैदिक नदियाँ थी, क्योंकि ये संस्कृत कहाँ फैली? नदियों के किनारे। नदियों के किनारे फैलने के 2 कारण मैंने बताए थे, एक कृषि और दूसरा परिवहन, जल परिवहन, जलमार्ग विकसित किया इन्होंने। तो इसलिए जो है नदियों को उस समय जो वैदिक संहिताओं में क्या नाम मिलता है, इसका हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, एक तो हमने कल बताया था सप्त सैंधव, 7 नदियों के बारे में बताया था ना, तो उन 7 नदियों को ये लोग क्या कहते थे ये भी देख लेते हैं। और 7 नदियों में कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पवित्र मानी गई, इन्होंने माना। यहाँ से प्रश्न अक्सर कंपटीशन में आते हैं, छोटी परीक्षाओं में बहुत आते हैं। देखो यहाँ पर सप्त सैंधव में कौन कौन सी, पंजाब की कौन कौन सी नदियाँ थी पहले ये बताओ? 5 नदियाँ थी। हाँ, ऊपर से चलना, सबसे पहले ऊपर कौन सी? झेलम, चेनाब, हाँ चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। हाँ, ये 5 नदियाँ पंजाब में हैं। सतलज ये सीरियल से है, बिल्कुल सीरियल से तुमने बताया है, ये ऊपर से नीचे तक आएंगे। तो ये पंजाब के नाम से जानी जाती है, पंच नदी के नाम से जानी जाती है, इसी के नाम पर पंजाब पड़ा है। आब का मतलब पानी होता है, जल होता है। आब शब्द जो है उसका मतलब क्या होता है? जल, ठीक है। तो इसीलिए पंजाब कहा जाता है, इसीलिए जो राज्य हमारा बना है पंजाब बना है। तो 5 नदियों के नाम पर ही 2 राज्य बने, एक आपके भारत का राज्य पंजाब और एक पाकिस्तान का राज्य पंजाब, ठीक है। तो अब इनको वैदिक ऋग्वेद में क्या कहा गया है, वेद में क्या मिलता है? तो झेलम नदी को वितस्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? वितस्ता। ऋग्वैदिक नाम है ये क्या नाम है? ऋग्वैदिक नाम। ऋग्वैदिक नाम, पुराना नाम इनका, प्राचीन नाम, और ये आधुनिक नाम, ठीक है। आधुनिक नाम ये है और ऋग्वैदिक नाम। तो झेलम नदी को क्या कहते हैं? वितस्ता कहते हैं। ये प्रश्न आते हैं, वितस्ता दे देगा, फिर कहेगा इनमें से किसको कहते हैं, 4-5 नाम दे देगा, कहेगा वितस्ता किसको कहते हैं। तो झेलम नदी को ऋग्वैदिक समय में क्या कहा जाता था? वितस्ता। और चिनाव नदी को अस्किनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अस्किनी। चिनाव नदी को ऋग्वेद में क्या लिखा मिलता है? अस्किनी। और रावी नदी को परूशनी कहते थे। क्या कहते थे? परूशनी। रावी नदी को परूशनी कहा जाता था।
और व्यास नदी को बिपाशा कहते थे। बिपाशा, एक हीरोइन का नाम है बिपाशा, बिपाशा बसु के नाम से याद कर लो। व्यास नदी को बिपाशा, ये तो भूलोगे ही नहीं, बिपाशा व्यास, बिपाशा व्यास, ठीक है। और सतलज नदी को ये कहते थे सतुद्री, क्या कहते थे? सतुद्री, सतुद्री नदी सतलज नदी को कहते थे, ठीक है। तो ये पंजाब की 5 नदियों के वैदिक नाम हो गए। क्या? बितस्ता, झेलम को, चिनाब को क्या? अश्विनी, दोहराते रहो। रावी को परुष्णी, व्यास को बिपाशा, सतलज को सतुद्री। ये पंजाब की 5 नदियां हो गई। अब 2 नदियां और बची, तब तो सप्त सैंधव होगा। सिंधु को तो ये सिंधु के नाम से ही जानते थे, उस समय भी सिंधु के नाम से ही सिंधु जाना जाता था, तो इसका कोई नाम दूसरा नहीं मिलता है। और एक दूसरी नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को घग्गर नदी भी कहा जाता था, कहा गया है। अब क्या कहते हैं इसको? घग्गर। तो सरस्वती नदी का नाम दृशद्वती उस समय था। क्या था? दृशद्वती, ये दा है, दृशद्वती। दृशद्वती किसको कहा गया है? घग्गर नदी को या सरस्वती नदी को। तो इसका वैदिक नाम क्या है? दृशद्वती। किसका? घग्गर नदी का या सरस्वती नदी। तो ये तो हो गई सप्त सैंधवों की नदियाँ। और अफगानिस्तान की कुछ नदियाँ थी, क्योंकि हमारी वैदिक सभ्यता अफगानिस्तान तक उसकी सीमा थी, तो वहाँ पे भी 4 नदियों के नाम मिलते हैं ऋग्वेद में। एक नदी है काबुल, जो आज के समय में उसको काबुल कहते हैं। इसको लिख लिया ना, ठीक है। अब अफगानिस्तान की नदियाँ लिखना। अफगानिस्तान की नदियों को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? तो वर्तमान में अफगानिस्तान की एक नदी है काबुल, एक नदी है काबुल जो अफगानिस्तान में बहती है, और काबुल को कहते थे ये लोग कुभा। क्या कहते थे? कुभा। काबुल को कुभा कहते थे। और एक नदी है काबुल की कुर्रम, जो अभी नाम है कुर्रम, इसको ये लोग कहते थे कुरमू। क्या कहते थे? कुरमू। काबुल कुर्रम से कुरमू बन गया, कुर्रम से कुरमू बन गया। और एक नदी यहाँ पर गोमल, गोमल बहती है आज, जिसको ये लोग गोमती कहते थे। अच्छा, गोमती नदी आपके उत्तर प्रदेश में एक बहती है, पता है? गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? नाक काट दोगे तुम तो, फावड़े से काटोगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ राजधानी जो आज की गोमती नदी है उत्तर प्रदेश की, उस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और गोमल नदी अफगानिस्तान की नदी आज है, आज जो बहती है उसको पहले क्या कहते थे? गोमती कहते थे। और एक नदी वहाँ बहती है स्वात, एक नदी आज बहती है स्वात, और इसको कहते थे स्वास्तु। क्या कहते थे? स्वास्तु, ठीक है। तो ये 4 नदियाँ काबुल की मिलती हैं, कहाँ? ऋग्वेद में। उनका नाम है कुभा, कुरमू, गोमती और स्वास्तु, स्वास्तु, ठीक है। तो और एक नदी, चूंकि वैदिक सभ्यता का विस्तार बाद में जो उत्तर वैदिक सभ्यता का विस्तार गंडक तक दिखाई देता है, गंडक नदी तक, तो गंडक नदी को भी तो ये लोग कुछ कहते रहे होंगे। तो बिहार की गंडक नदी को ये सदा नीरा कहते थे। क्या कहते थे? सदा नीरा। सदा नीरा किसको कहा गया है? बिहार की गंडक नदी को। बिहार की गंडक नदी को क्या कहा गया है? सदा नीरा। यानी गंडक नदी पर्वतीय नदी है और वहाँ से निकलती है, 12 महीने इसमें जल भरा रहता है, बहता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सदा नीरा। इसीलिए इन्होंने इसका नाम ही रख दिया था सदा नीरा। नीर मतलब जल, और हमेशा, सदा मतलब हमेशा, जो जल से हमेशा भरी हो, बहती हो, उसे सदा नीरा। तो गंडक नदी बिहार की नदी है, जो गंगा में मिल जाती है पटना के पास, उसका नाम इन्होंने क्या रखा? सदा नीरा। क्योंकि गंडक तक इनका विस्तार था, तो जो चीज़ ये देखते थे वही तो लिखते हैं, उसी के बारे में तो इन्होंने बताया। अब इन्होंने जो है दक्षिण भारत की नदियों का कहीं उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, वैदिक संस्कृत में नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाए थे। तो जहाँ तक ये थे वहाँ तक जो है वैदिक संहिताओं में लिखा हुआ मिलता है। तो अब ये प्रश्न यहाँ से एक पक्का हो गया। इनमें से एक प्रश्न अवश्य आता है, कोई भी परीक्षा देने जाओगे तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि वैदिक नदियों के नाम क्या हैं, वर्तमान समय की नदियों से मिलान करिए, दे देगा मिलान करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, जो मुख्य मुद्दा हमारा है वो एक चीज़, कुछ चीज़ें और हैं, थोड़ा सा समझ लो, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। जैसे वेद में, ऋग्वेद में खास करके सिंधु नदी का सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है, याद रखना। ये लिख लो कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जिक्र किसका हुआ है? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसका जिक्र हुआ है? सिंधु नदी का।
और सिंधु नदी चूँकि ये उनको धन धान्य देती थी, उनके लिए जीवनदायिनी थी, इसी के सहारे कृषि करते थे। तो इस नदी को इन्होंने हिरण्यनी कहा है। क्या कहा है? हिरण्यनी या हिरण्यनी। हिरण्यनी, हिरण्य मतलब सोना होता है, हिरण्य मतलब सोना। सोना का मतलब क्या होता है? जो है उन्नति करना, उन्नति का ही तो है वो। तो सिंधु नदी को इन्होंने हिरण्यनी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि सिंधु नदी के सहारे इनका जो है खेत फलते फूलते थे, कृषि होती थी, उससे सिंचाई करते थे। ठीक है, इसीलिए इस सिंधु नदी को ये लोग क्या कहते थे? हिरण्यनी। और सर्वाधिक बार ऋग्वेद में सिंधु नदी का जिक्र मिलता है। ठीक है, और सबसे पवित्र नदी किसको मानते थे? सरस्वती नदी को। सबसे पवित्र नदी किसको मानते थे? सरस्वती नदी को मानते थे। और इसीलिए उस नदी को नदीतमा, देवीतमा कहा गया है। इन्होंने ऋग्वेद में मिलता है इसका उल्लेख कि नदीतमा और देवीतमा कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। नदीतमा और देवीतमा सरस्वती नदी। ठीक है, नदीतमा किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को। तो इस नदीतमा और देवीतमा, क्योंकि इसका महत्व ज़्यादा था, इसका महत्व ज़्यादा था, तो इसीलिए सरस्वती नदी को ये लोग देवीतमा और नदीतमा कहते थे। नदियों में सबसे उत्तम, नदियों में सबसे उत्तम, सबसे पवित्र, तो पवित्र नदी इनके लिए क्या थी? सरस्वती नदी थी। इसका उल्लेख मिलता है। और गंगा नदी का सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। गंगा नदी का सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है, एक ही बार उस नदी का नाम आया है। अर्थात गंगा नदी तक अभी तक ऋग्वैदिक समय में, जो पूर्व वैदिक काल था, वहाँ तक गंगा के बारे में अभी ज़्यादा ये नहीं जानते थे। इसलिए ऋग्वेद में सिर्फ उसका एक बार उल्लेख हुआ है। और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। यमुना का कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो ये लिख लेना, यमुना का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख हुआ है और गंगा का ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी। और सबसे ज़्यादा बार नदियों में किसका उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। जब ऋग्वेद पढ़ा गया, लोगों ने पढ़ा, तो उसमें देखा सिंधु नदी का नाम बार बार आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सिंधु नदी के सहारे सब सैंधों में इनका क्या था? इनकी सभ्यता फल फूल रही थी। ठीक है, उसी के सहारे ये खेती बाड़ी करते थे, तो इसीलिए इसे हिरण्यवी नदी कहा गया है। ठीक, तो ये तो नदियों के बारे में हो गए, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके साहित्यिक स्रोत के बारे में, कि इसके बारे में जो जानकारी होती है वो उसके साहित्यिक स्रोत क्या है। तो वैदिक साहित्य से जानकारी मिलती है और वैदिकोत्तर साहित्य में भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य मैंने बताया था कि वैदिक साहित्य क्या है? ये अपौरुषेय हैं। क्या है? अपौरुषेय हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं, शाश्वत हैं। जो इनके कानून नियम हैं वो नित्य हैं, शाश्वत हैं। वो सारे चीज़ आज भी अगर हम देखें तो लागू होते हैं। इसीलिए ये जो है नित्य हैं, शाश्वत हैं और अपौरुषेय हैं, जिसको पुरुषों ने रचित नहीं किया है। ईश्वर से ऋषि मुनियों को ज्ञान प्राप्त हुआ है और उसका संकलन किया गया है, उसका संकलन किया गया है। इसलिए ये वैदिक संहिताएं क्या हैं? अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, तो अब इसमें जो वैदिक साहित्य है उनको जो है 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। एक तो वैदिक साहित्य में, एक तो वैदिक संहिता है। क्या है? वैदिक संहिता। वैदिक संहिता में चारों वेद आते हैं। क्या आते हैं? चारों वेद आते हैं। और इसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद में क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके बाद में आते हैं आरण्यक। क्या आते हैं? आरण्यक। और इसके बाद में एक आते हैं उपनिषद। उपनिषद। ये 4 चीज़ों को वैदिक संहिता में तो चारों वेद हैं, इसके अलावा 3 चीज़ों का और अध्ययन करते हैं जिसके माध्यम से हमको वैदिक संस्कृत के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इन तीनों में जो है क्या मिलता है हमको? वैदिक संस्कृत के बारे में, उसका समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, क्या करते थे, रहन सहन कैसा था, व्यापार करते थे क्या करते थे, उनके साइंस टेक्नोलॉजी कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमको इन ग्रंथों के माध्यम से ही पता चलता है। इसके अलावा ये तो साहित्यिक ग्रंथ हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए। इसके अलावा वहाँ से बहुत सारे जो है वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, उनसे भी इसके बारे में जानकारी होती है। जैसे वहाँ पर जो है पोट्री के काम होते थे, मतलब मृत भांड बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन के भी कई तरीके से मिले हैं उत्खनन में, खुदाई में, तो उसके आधार पे भी इनकी सभ्यता के बारे में पता चलता है। लेकिन आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिर्फ जो है वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में ये चारों जो संहिता है, संहिता का मतलब होता है जो है वेद, संहिता को
वेद भी कहा जाता है। और वेद कितने हैं? 4 हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सबसे जो है ये पहला है, इसलिए प्राचीन है। अब देखो इसमें इसकी क्या क्या विशेषता है ऋग्वेद की। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। किसकी? देवताओं की। देवताओं के बारे में गान किया गया है, स्तुति की गई है, देवताओं की स्तुति की गई है। और ये है पद्य रूप में। किसमें है? पद्य रूप में। देखो हम किसी भी कोई भी बात या कोई लिखने का हमारा तरीका क्या होता है? गद्य और पद्य, 2 शैली है लिखने की। या तो गद्य में लिखेंगे या पद्य में लिखेंगे। पद्य इसको शुद्ध इस तरीके से लिखा जाएगा, ये वाला धा बनेगा, ठीक है, पद्य में। तो ऋग्वेद के लिए देवताओं की स्तुति की गई है। पद्य का मतलब इनको जो है कविता के रूप में गायन किया जाता है, लिखा गया है। और देवताओं की इसमें क्या की गई है? स्तुति की गई है, स्मरण किया गया है देवताओं को, देवताओं के बारे में लिखा गया है। किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। और इसमें जो है 10 मंडल हैं, 10 भाग हैं। 10 भाग कितने हैं? 10। यहाँ से प्रश्न आते हैं। भाग को मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल। 10 मंडल हैं या 10 भाग हैं, ठीक है। और इस 10 मंडलों में 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं, 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं, ये सबसे पुरानी हैं। क्या है? सबसे पुराने हैं, सबसे प्राचीन है, 2 से लेकर 7 तक। और पहला मंडल, और इसके बाद कौन सा आता है? 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, ये पूर्व वैदिक काल में लिखे गए, वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। 2 से 7 तक की रचना कब हुई है? पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वेद में हुई है। ऋग्वैदिक काल में 2 से लेकर 7 तक के मंडलों की रचना हुई है, संकलन किया गया है। संकलन किया गया, रचना नहीं, मतलब एक तरीके से एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बल्कि इनको संकलित किया है। और संकलित करने में एक व्यक्ति का नाम आता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन का नाम आता है। किसका नाम आता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ये प्रश्न आएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, पूरा नाम है इनका, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने जो है संकलित किया है। किसको? ऋग्वेद के बहुत सारे जो भाग को संकलित किसने किया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। अकेले ये नहीं थे, लेकिन उन्होंने सर्वाधिक किया है, इसलिए इनका नाम लिया जाता है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने जो है ऋग्वेद को संकलित करने का काम किया है। और 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन हैं, सबसे पुराने हैं। पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में आए हैं, जो उत्तर वैदिक काल में संकलित किए गए हैं, ठीक है। और उसमें भी जो 10वां मंडल है वो सबसे नया है। 10वां मंडल सबसे नया है, जिसको पुरुष सूक्त कहा जाता है। 10वें मंडल को क्या कहा जाता है? पुरुष सूक्त, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, पुरुष सूक्त किस मंडल से संबंधित है? 10वें मंडल से। देखो यहाँ कुछ फैक्ट हैं। अभी पुरुष सूक्त क्या चीज़ है, इसके बारे में हमने भी अध्ययन करने का कोशिश नहीं किया। अगर कोशिश करें तो इसके बारे में जान सकते हैं क्या है, लेकिन हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जितने से हमारा काम बन जाए। जहाँ ज़रूरत होगी कि हमको ज्ञान लेने की आवश्यकता है, वहाँ हम ज्ञान लेंगे और आपको देते चलेंगे। तो 10वां मंडल किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त से, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको याद रखना है। तो और इसके अलावा इस ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। कहाँ हुई है? सप्त सैंधव प्रदेश। अच्छा चलो अब ये बताओ, एक और प्रदेश था गंगा और यमुना के बीच वाला प्रदेश, क्या कहा गया है उसको? ब्रह्मऋषि देश। और आर्यावर्त किसको कहा गया है? सप्त सैंधव। और दिल्ली वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रह्मावर्त। दिल्ली वाला क्षेत्र ब्रह्मावर्त। और ब्रह्मऋषि देश और गंडक तक का पूरा क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? आर्यावर्त। उत्तरी भारत को पूरा क्या कहा गया है? आर्यावर्त। तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? सप्त सैंधव प्रदेश में। क्योंकि शुरू में जो ये थे आर्य थे, वो कहाँ थे? सप्त सैंधव प्रदेश में ही थे शुरुआत में, पूर्व वैदिक काल में। तो इसलिए ऋग्वेदों की रचना कहाँ हुई है? सप्त सैंधव प्रदेश में ही हुई है, ठीक है। और इसमें जो सूक्त हैं जैसा कि मैंने बताया कि 10वें मंडल का पुरुष सूक्त जो है सबसे बाद में रचित किया गया है। तो ऐसे इसमें सूक्त हैं। सूक्त मतलब अच्छी उक्तियाँ, अच्छी बातें। सूक्त का मतलब क्या होता है? सुंदर उक्तियाँ, सुंदर बातें। सूक्त शब्द अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सु मतलब सुंदर और उक्त, 2 शब्दों से बना सुधन उक्त। उक्त मतलब अच्छी बातें, सु मतलब अच्छी बातों
के बारे में संकलित किया गया है और किस में लिखा गया है, पद्य में लिखा गया है। तो जो अच्छी बातें हैं उनकी रचना कितनी है, 1028। तो सूक्त कितने हैं इसमें, 1028। मंडल कितने हैं, 10। याद रखना, मंडल 10 हैं और सूक्त कितने हैं, 1028। जिसमें जो पुरुष सूक्त है ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे बाद में इसकी रचना हुई पुरुष सूक्त की, 10वें मंडल में है ये है। ठीक है, जैसे हमने पाठ, जैसे हम हमारे किताबों में चैप्टर्स होते हैं ना, चैप्टर्स में तमाम टॉपिक होते हैं, पढ़े जाते हैं, ऐसे ही इसके चैप्टर 10 हो गए, 10 चैप्टर हो ऋग्वेद के 10 चैप्टर्स हो गए। अब 10 चैप्टर में जो है अलग अलग सूक्त बनाए गए होंगे, 1028 सूक्त हैं। और यहाँ पर जो है मंत्र हैं जिसको ऋचाएँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋचाएँ। ठीक है, तो ऋचाएँ कितनी है, 10,580। ऋचाएँ कितनी हैं, 10,580। तो ऋचाएँ कितनी हो गई, 10,580। तो अब यहाँ पर क्या क्या याद रखना है आपको, मंडल 10, मंडल कितने हैं, 10, सूक्त कितने हैं, 1028। ऋचाएँ अथवा उसी को मंत्र कहते हैं, ये कितने हैं, 10,580। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें हुई इसकी। और इसके अलावा इन मंत्रों को जब, जैसे हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं ना, कथा कराने आते हैं, तो उनको हम लोग पुरोहित कहते हैं और फिर उनसे हम कथा सुनते हैं। तो वो इन मंत्रों को जो उच्चारित करवाता था, मंत्रों को जो पढ़वाता था, अगर कोई विधान करना है, ये सब यज्ञ से संबंधित विधान है, अगर कोई विधान करवाना है तो जो है एक व्यक्ति को बुलाया जाता था जो इस चीज़ का ज्ञाता होता था, और ये इन जो है पद्यों का उच्चारण करता था। तो यहाँ पर उसको क्या कहा जाता था, होता। क्या कहते थे, होता या होत्र। यहाँ पर उनको क्या कहा जाता था, होता या होत्र। तो होता या होत्र किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद की ऋचाओं को, ऋग्वेद की मंत्रों को उच्चारित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, होता। ठीक है, तो ये ऋग्वेद से। अब देखो हम लोग यहाँ पर जो है डेली सुबह गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र क्या है हमारा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, लेकिन जानते नहीं कहाँ से है, आज जान जाओगे। तो ये जो है 10 मंडल में, ये जो 10 मंडल बताए हैं, इस 10 मंडलों में से ये तीसरे मंडल में है। इसका लेख ये कहाँ से आया है, तीसरे मंडल से। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमको क्या मिलता है, गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र मिलता है। और किसकी उपासना के लिए हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, सूर्य देवता की उपासना के लिए, सूर्य देवता की उपासना के लिए। इसलिए सुबह सुबह कहा जाता है गायत्री मंत्र सुबह सुबह करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह सूर्य देवता उदित होते हैं। तो उनकी जो है उपासना के लिए, उनकी पूजा के लिए गायत्री मंत्र का हम लोग जाप करते हैं। और सूर्य देवता को सविता भी कहते हैं। तो प्रश्न आ जाएगा कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, किस देवता को समर्पित है। तो किसको समर्पित है, सूर्य देवता या सविता को समर्पित है। ठीक है, तो ये तो मुख्य बातें हो गई हमको ऋग्वेद की। अब हम लोग आते हैं यजुर्वेद पे। अब किस पे आते हैं, यजुर्वेद पे। देखो यजुर्वेद मुख्य रूप से ये जो है कर्मकांडीय बातों की बात करता है। यजुर्वेद कर्मकांडीय बातों की। कर्मकांड, उस समय के कर्मकांड क्या थे भाई, व्यक्ति अपने घरों में रहता था, गृहस्थ आश्रम में रहता था। तो यजुर्वेद में यजुर शब्द ही बना है यज्ञ से। किससे बना है, यजुर शब्द यज्ञ से बना है। ठीक है, तो यज्ञ के विधान सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, यजुर्वेद में मिलेंगे। यज्ञ के विधि विधान, किस विधि से किस नियम से करना है, वो कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। तो यज्ञ से संबंधित कौन सा वेद है, यजुर्वेद है। और यज्ञ में क्या है, कर्मकांड है। यज्ञ कर्मकांडीय होता है। क्या होता है, कर्मकांडीय। मतलब व्यक्ति को कौन कौन से कर्म करने चाहिए। जब भाई जैसे शादी भी एक यज्ञ विधान है, यज्ञ विधान है। शादी भी होती तो यज्ञ के सहारे ही एक मतलब फेरे लिए जाते हैं, ज्वाला प्रज्वलित की जाती है। तो फिर वो भी तो एक कर्मकांड है। व्यक्ति कर्म, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कर्मकांड ही करता है। और सभी में क्या करता है, यज्ञ करता है, सब में यज्ञ करता है। हम यज्ञ का मतलब ये लगा लेते हैं कि जो है सिर्फ पूजा हो रही, वहाँ पे हवन हो रहा है, वही यज्ञ है। वही यज्ञ नहीं है। जितने भी जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जितने भी कर्मकांड करता है वो सब उसका क्या है, यज्ञ है। यज्ञ में अभी नया साल आएगा तो हम लोग यज्ञ करेंगे कि मतलब यज्ञ ऐसा करेंगे कि अगले साल से हम जो है जल्दी सुबह उठ करके पढ़ना शुरू कर देंगे। ये सब लेते हैं ना, तो ये भी एक यज्ञ विधान है आपका। ये छोटे स्तर का है, लेकिन जो है हम ऐसा कर नहीं पाते हैं।
ये सब हमारे कर्मकांड हैं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा आएगी रजाई में घुसे रहोगे आप जो देखो यहाँ पर जो है हमारा मन हमको बहला देता है, इसलिए मन की कभी नहीं सुननी चाहिए, अपनी बुद्धि की सुननी चाहिए, विवेक की सुननी चाहिए। मन कहेगा कि अभी ठंडी है लेटे रहो, परीक्षा नज़दीक आएगी, मन कहेगा अरे अभी तो 4-5 दिन टाइम है पढ़ लेंगे। फिर जब कल परीक्षा होगी तो आज अरे अब एक दिन में क्या होता है, मन यही कहेगा अब एक दिन में क्या कर लोगे, फिर वो दिन भी नहीं पढ़ोगे, ऐसे निकल जाते हैं टाइम। तो मन हमारा बड़ा ही जो है बेवफा है, वो हमारे साथ बेवफाई करता है इंसान के साथ में। तो कर्मकांडीय बात यजुर्वेद में मिलती हैं, ठीक है। अब देखो यजुर्वेद जो है दोनों शैली में लिखी गई है, यजुर्वेद दोनों शैली में, पद्य में भी है और गद्य में भी है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि जो है यजुर्वेद किस शैली में है, पद्य और गद्य। उसमें ऑप्शन में दे देगा, ए में पद्य दे देगा, बी में गद्य दे देगा, और सी में कहेगा पद्य और गद्य दोनों में, और डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको सी लगाना है, पद्य और गद्य दोनों में है यजुर्वेद, ठीक है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो हाँ यहीं से आया है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब ये देखो चंद्रमा से बना है पक्ष, जो पक्ष का मतलब होता है 15 दिन के समय को क्या बोलते हैं, पक्ष, पाक, पखवाड़ा। सो मतलब देसी हिंदी में क्या कहते हैं, पाक कहते हैं नहीं गाँव में, कि कौन सा पाक चल रहा है, पखवाड़ा। तो उसका सही शब्द क्या है, पक्ष। तो 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो है जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, अंधेरे में होते हैं 15 दिन हमारे, तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर आती है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। और इसमें अध्याय कितने हैं, 40 अध्याय। कितने हैं, 40 अध्याय इसमें 40 हैं, ठीक है। 40 अध्याय है। और मंत्र इसमें कितने हैं, 1990 मंत्र कितने हैं, 1990। तो अध्याय 40 हैं और मंत्र 1990 हैं, 80 नहीं 90, 1990 मंत्र हैं और अध्याय कितने हैं, 40। वहाँ पर मंत्र कितने थे, 10,580। याद रखना किसमें, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। लेकिन वहाँ अध्याय की जगह भाग आया था, मंडल आया था, मंडल 10 थे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इस यज्ञ के भी जो है इनके इन शब्दों का उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति होता था, कर्मकांड कराने वाला जो व्यक्ति होता था, जो पुरोहित होता था, उसको क्या कहा जाता था, अर्धरवीय। इसके पुरोहित को अर्धरवीय। अब देखो इसका क्या उच्चारण सही होगा, संस्कृत से बड़ा क्लिष्ट है। हाँ अर्धरवीय, ठीक है, अर्धवीय कर लो। तो इसके जो पुरोहित था उसको अर्धवीय कहते थे, किसके, यजुर्वेद के। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवीय कहता था, जो कर्मकांड कराता था, घरों में जाकर के कर्मकांड कराने वाला पुरोहित होता था ये, ठीक है। तो इस तरीके से यजुर्वेद हो गया। अब तीसरा वेद क्या है, सामवेद। तीसरा वेद क्या है, सामवेद। सामवेद, सामवेद, साम का मतलब होता है गायन। साम का मतलब क्या होता है, गायन। साम संगीत से बना है, साम शब्द संगीत से बना है, ठीक है। तो भारत में संगीत का जन्मदाता कौन है, सामवेद है। भारत में संगीत का जन्मदाता, हम संगीत सीखते हैं तो पहले हमको क्या सिखाया जाता है, सारे गामा पाधा निसा। तो सारे गामा पाधा निसा कहाँ से मिलता है, सामवेद से। सारे गामा पाधा निसा सामवेद से मिलता है। संगीत की शिक्षा, भारत में संगीत लाने वाला कौन सा वेद था, सामवेद था, ठीक है। और इसका गायन, सामवेद गायन से संबंधित है, ठीक है। और ये केवल पद्य शैली में है। ये किस में है, पद्य शैली में। भाई गद्य में तो आप गाना गा ही नहीं सकते हो, कविता गा ही नहीं सकते हो, तो ये पद्य में ही होगा, पद्य में ही तो होगा। कविताएं होंगी या मंत्र होंगे, पद्य में ही तो होंगे, तभी तो हम गा सकते हैं कोई भी चीज़। तो ये सामवेद पद्य में है, ऋग्वेद भी पद्य में था और सामवेद भी पद्य में है, और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। कैमरा तो नहीं हिला, ये खिंच गया है, वो ठीक है ना, हाँ। और इसमें जो मंत्र हैं, मंत्र है 1549। कितने मंत्र हैं, 1549, 1549 मंत्र हैं, ठीक है। और इसमें जो सामवेद के मंत्रों का जो गायन करता था, सामवेद का जो मंत्र उसको गाता था, उसको कहा गया है उद्गाता। ये याद करना बहुत आसान है भाई।
जो संगीत गाएगा, संगीत गाने वाले को क्या कहेंगे? उद्गाता। उद मतलब उद्गार, मुख से निकला हुआ उद्गार, और उसको गा करके कह रहा है, इसलिए उसको उद्गाता कहा जाता था। तो सामवेद के मंत्रों को गाने वाला या उसका उद्गार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाया? उद्गाता। ठीक है, इसको उद्गाता कहते थे। अब आते हैं अथर्ववेद पे। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो परीक्षा में आती हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं। वैसे तो इन वेदों में बहुत कुछ लिखा है, हम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। अगर इस चारों वेदों को हम पढ़ लिए ना तो मोक्ष से बिल्कुल सन्यासी हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा हमको। अगर चारों वेदों का ज्ञान हो जाएगा तो फिर मतलब हमको यहाँ फिर रहने का ही मतलब सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल संन्यास धारण कर लेंगे। तो इसलिए ज़्यादा इसको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितने से हमारा काम निकल जाए, क्योंकि बहुत कर्मकांडीय चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें। और चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। देखो अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद में संकलित हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है अभी आज के समय में देखा होगा बहुत लोग तंत्र मंत्र करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, जादू टोना करते हैं और वशीकरण मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि जो है ये मंत्र पढ़ दो और फलाना जो है हमारे बस में हो जाएगा, दिमागे को हम जादू मार देंगे तो उसमें आग लग जाएगी। तो ये सारी बातें कहाँ से मिलती हैं? अथर्ववेद से। तो अथर्ववेद जो है कैसा है? वो जादू टोना वाला है, वशीकरण वाला है, भूत प्रेत वाला है। भूत प्रेत को भगाने के लिए भी तो जादू टोना पढ़ते हैं, मंत्रों, ऐसे मंत्रों का। तो अथर्ववेद जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण से संबंधित है। ठीक है, और इसमें जो सबसे मुख्य बात है वो औषधियों का ज्ञान यहाँ से मिलता है। हाँ, दवाइयों के बारे में अथर्ववेद में दवाइयों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? अथर्ववेद में। नहीं, आयुर्वेद अभी अलग आएगा, लेकिन यहाँ पर औषधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। औषधियों के बारे में भी इसको जानकारी मिलती है, दवाइयों के बारे में। तो यहाँ पर अब ये पूछ लेगा वेदों में किस वेद में चिकित्सा के बारे में पता चलता है? वेदों में, ऐसे पूछेगा, वेदों में किस वेद से हमको चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है? तो अथर्ववेद में मिलती है। और ये भी जो है पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है, पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है, पद्य और गद्य। तो दो ऐसे वेद हैं जो सिर्फ पद्य में हैं और दो ऐसे वेद हैं जो पद्य और गद्य दोनों में हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद पद्य और गद्य दोनों में है। इसमें अध्याय कितने हैं? 20 अध्याय। कितने हैं? 20। इसके पहले वाले यजुर्वेद में कितने अध्याय थे? इसका दुगना था, 40 था, तो उसका आधा यहाँ रह गया 20। और यहाँ पर सूक्त भी मिलते हैं। सूक्त कितने मिलते हैं? 731 सूक्त कितने मिलते हैं? 731। और मंत्र, चूंकि जादू टोना वाला है ये, तो मंत्र होंगे, तो मंत्र यहाँ पर 6000 मिलते हैं। कितने? 6000 मंत्र। हाँ, कम रह गए। सबसे ज़्यादा मंत्र किस में है? ऋग्वेद में 10,580। तो इसमें मंत्र कुछ कम रह गए, तो 6000 मंत्र मिलते हैं किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, और इसका पाठ करने वाला, इसका जो है पुरोहित जो होता था उसको ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा को भी जो है यहाँ पर ले लिया गया। तो ब्रह्मा किसको कहा गया है? इस अथर्ववेद का पाठ कराने वाला। जैसे आज के समय जो जादू टेना बुला लेते ना, कहते हैं इसको सांप काट लिया है, इसका सांप झड़वाना है, तो एक झाड़ने वाला आ जाता है, तो उसको क्या कह सकते हो? ब्रह्मा कह सकते हो ना। तो ऐसे ही अथर्ववेद के मंत्रों का जाप करने वाला और कर्म का, ये जो है भूत प्रेत भगाने वाला क्या कहलाता था? ब्रह्मा कहलाता था। तो इस तरीके से ये चारों वेदों के बारे में जानकारी हो गई। अब हम लोग जो है इसमें अध्ययन करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की। देखो, हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब वेद संस्कृत में लिखी हुई है, बहुत कठिन है, उसको समझना हमारे लिए क्या है? दुष्कर है, कठिन है। तो इसीलिए, और लिखे किस लिए गए हैं? वेदों को लिखे किस लिए गया है? इसको संकलित किस लिए गया है? कि व्यक्ति, अरे शांत रहो। वेदों का संकलन क्यों किया गया है? क्योंकि उससे जो है हम लोग अपनी जीवन जीने की शैली सीख सकें। और जब उसको समझ ही नहीं पाओगे किसी चीज़ को, तो क्या जीवन जीने की शैली सीखोगे? तो इसीलिए इन वेदों को आसान करने के लिए बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, आरण्यक की रचना की गई और उपनिषदों की रचना की गई। तो ये सब मिलाकर वैदिक संहिता, जिसमें हमने 4 वेदों का अध्ययन किया,
और अब अध्ययन करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों का, और फिर आरण्यक का, और फिर उपनिषद का। तो ये सब क्या कहलाते हैं? वैदिक साहित्य कहलाते हैं। हम वैदिक साहित्य को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए, ये बाद में 3 चीज़ों की रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से गद्य शैली में है। भाई पद्य में लिखा होगा तो हर कोई नहीं समझ सकता है। किताबें, जैसे हमको कविता समझने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर कहानी लिखी हुई है गद्य शैली में, कहानी गद्य शैली में होती है ज़्यादातर ना, और कविताएं पद्य शैली में होती हैं, छंद वगैरह पद्य शैली में होता है। ठीक है, तो उसको समझने में हमारे लिए दिक्कत होती है, लेकिन अगर कहानी गद्य में लिखी हुई है तो हम आसानी से समझ जाते हैं। तो उसी चीज़ को, वेदों को गद्य शैली में समझाया गया है। कर्मकांडीय विधियों को, भाई सारा कुछ कर्मकांड ही तो है जीवन का, तो उन सारी चीज़ों को ब्राह्मण ग्रंथों में गद्य शैली में समझाया गया है। और आरण्य का मतलब होता है वन, जंगल। आरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। जंगलों में जो है इसकी रचना हुई है। जंगल में कौन रहते हैं? ऋषि मुनि, और वहाँ पर अध्ययन करने वाले छात्र उस समय रहते थे। आज तो जंगल में जानवर रहते हैं, क्योंकि हमने पुराने जंगल काट दिए हैं, अब जंगल कम बचे हैं तो जानवर वहाँ पहुँच गए। पहले जंगलों में इंसान भी रहते थे। भाई रामचंद्र जी को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का कि 14 का? 12 का तो नहीं हुआ था ना? हाँ, 12 वर्ष को किसका हुआ था? महाभारत में पांडवों को हुआ था। तो 14 वर्ष का वनवास। भाई आपको पता है राम जी वनवास क्यों गए थे? अगर राम जी चाहते, वो तो उनको हम भगवान मानते हैं, उससे भगवान ही रहे होंगे, वो चाहते तो राज ले लेते। और देखो, उनको भगवान हम मानते हैं, फिर भी वो अपने पिताजी को नहीं बचा पाए। जब भगवान यानी कि अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, उनके शोक में जो है, राम जी के शोक में, अपने पुत्र के वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। तो इससे ये बात जरूर सिद्ध होती है कि हम लोग जो है अपने कर्म पे ध्यान दें, कर्म पे ध्यान दें, कर्म करते रहें, और बाकी काम जो है ईश्वर अपने आप करता जाता है। यहाँ तक भगवान को भी नहीं छोड़ा ईश्वर ने, जिनको हम राम मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उनके पिताजी को भी जो है असमय ले लिया, सिर्फ पुत्र वियोग में। ठीक है, तो कर्म बहुत मोस्ट चीज़ है, अभी आगे आएगा तो कर्म पे हम कुछ चर्चा भी करेंगे। तो इस तरीके से आरण्यक जो है किन लोगों ने लिखा है? ऋषि मुनियों ने जंगल में बैठ करके, और उनके छात्रों ने। ऋषि मुनि वहाँ कुछ अपना जो है बोलते थे, इन ग्रंथों को, वैदिक ग्रंथों को, वेदों को, संहिताओं को, और उसका वो लोग हिंदी में, मतलब गद्य में ट्रांसलेट करके और लिखते थे। तो इसीलिए इसको आरण्यक कहा गया है। जंगल में इसकी रचना हुई है, इसलिए इसको वन ग्रंथ कहा गया है, या आरण्यक ग्रंथ भी कहा गया है। आरण्य ग्रंथ या वन ग्रंथ आरण्यक को कहा गया है। ठीक है, और जो उपनिषद होते हैं, उप का मतलब होता है समीप, बैठना। उपनिषद मतलब समीप बैठा करके, जैसे आप लोग मतलब छात्र हो और मैं जो है पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, हमारे समीप बैठ करके आप क्या ले रहे हो? ज्ञान ले रहे हो। ठीक है, तो समीप बैठ करके जो ज्ञान दिया गया उसे क्या कहा गया? उपनिषद। यानी शिष्य अपने गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान लिया, फिर उसको लिख दिया गया, तो उसे क्या कहा गया? उपनिषद। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 16 उपनिषद। ठीक है, 16 है कि 100? पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। उपनिषद 108 हैं। उपनिषद 108 हैं। ठीक है, उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। मतलब इनको लिखा गया, ये ऐसा नहीं मोटी मोटी किताबें हों, पतली किताबें भी हो सकती हैं और मोटी भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से 108 किताबें लिखी गई, जिनको क्या कहा जाता है? उपनिषद। यानी गुरु अपने शिष्यों को अपने समीप बिठा करके उसने जो है ज्ञान दिया और उसको संकलित किया गया, तो वो क्या कहलाया? उपनिषद। और उपनिषद चूंकि सबसे बाद में इसकी रचना हुई है, उपनिषदों की रचना सबसे बाद में हुई है, इसलिए उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदों में सबसे अंत में इसकी रचना हुई है, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत। वेदांत का मतलब जो वेद हैं, वैदिक साहित्य हैं, उसमें सबसे अंत में रचना उपनिषद की हुई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वेदांत। और इसमें जो बात की गई है, आत्मा और परमात्मा की बात की गई है। किसकी? आत्मा और परमात्मा की बात वेदांत में की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए। अब ये सब, इनके सबके क्या है? उपनिषद और आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं सभी वेदों के। इधर हमने चार्ट बना रखा है, इसको समझ लेते हैं। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 2 मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं,
ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, प्रश्न यहाँ से ज़्यादा आते हैं इसलिए मैंने इसको पहले से चार्ट में बना रखा है कि कुछ छूट ना पाए। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। और आरण्यक भी इसके दोनों यही हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी, आरण्यक इसलिए डू लिख रखा है हमने। और उपनिषद भी इसके यही दोनों हैं, ऐतरेय और कौशितकी। और ऐतरेय और कौशितकी इसके क्या है? उपनिषद हैं। और इसके गायन करने वाले को होता कहते थे या होत्र कहते थे, पुरोहित को होता या होत्र कहते थे। और यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो भाग हमने बताए थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। प्रश्न इतने गहराई से नहीं आता है, शुक्ल से नहीं पूछेगा, कहेगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का है। और यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद का है। किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। और इसके आरण्यक जो है तो कई, लेकिन जो परीक्षा में आते हैं मुख्य वही लिखा है मैंने। आरण्यक कौन है? शतपथ। तो शतपथ एक जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, इसलिए शतपथ इसका आरण्यक भी है। और बृहदारण्यक है, बृहद मतलब बड़ा यानी ये सबसे बड़ा होगा इसलिए इसको रखा गया है बृहदारण्यक। और तीसरा है तैत्तिरीय। ठीक है, तो ये क्या है? आरण्यक है। इसके क्या है? मुख्य रूप से आरण्यक, यानी इनकी रचना जंगल में ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों द्वारा की गई है। और जो उपनिषद हैं, इसके मुख्य 3 उपनिषद हैं, वैसे तो और भी कई हैं। एक है ईशोपनिषद, ईशो मतलब ईश्वर की बात की गई होगी। ठीक है, और दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें जो है गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो है एक संवाद मिलता है। राजा दशरथ जो है एक बार अपने यहाँ उन्होंने एक ऐसे सभा रखी और उन्होंने सोने के गाय बनाए। ये सब भाई जो आर्य थे गायों के लिए ही तो लड़ते थे, गाय ही तो उनकी मुख्य संपत्ति थी। तो स्वर्ण की उन्होंने गाय बनाई और विद्वानों को आमंत्रित किया कि मंत्र द्वारा जो विद्वान जो है गायों को जीवित कर देगा, उनमें प्राण फूंक देगा, वो ले जाए। गायों के लिए सब कुछ होता। तो याज्ञवल्क्य आए हुए थे, जो ऋषि याज्ञवल्क्य थे वो आए हुए थे। उनके बारे में लोग जानते थे कि बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी हैं। और इन्होंने जो अब उसमें ये शर्त रखी गई थी कि शास्त्रार्थ कराया जाएगा। जो है आपस में विद्वान बैठेंगे और शास्त्रार्थ करेंगे, फिर जो जीतेगा वो मंत्र मार करके गायों को जीवित करके ले जाएगा। तो शास्त्रार्थ हो रहा था, तो कई लोग आए और याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ में हारते चले गए। फिर एक महिला थी जिसका नाम था गार्गी। ये विदुषी महिला थी उस समय, वैदिक समय की। तो गार्गी के साथ याज्ञवल्क्य का जो है संवाद होता है। और उसी चीज़ की बात कहाँ लिखी गई है? बृहदारण्यक में, बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात को लिखा गया है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद इसमें संकलित किया गया है, जिसमें ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक और जो है उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का इसमें जिक्र मिलता है, यम और नचिकेता के संवाद का। ठीक है, इसमें यम जो है आचार्य थे, वो अपने शिष्य को नचिकेता को जो है ज्ञान दे रहे थे। तो वो कह रहे थे ब्रह्म जो है, हमारा जो जीव है वो क्या है? नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है। उन्होंने इस तरीके से ज्ञान दिया था, कहा था कि जो है आत्मा अजन्मा और नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, आत्मा अजर और अमर है। यानी आत्मा अजर और अमर है, वो कहाँ से मिलती है हमको? कठोपनिषद से। कठोपनिषद से हमको क्या बात पता चलती है? कि हमारी आत्मा कभी मर नहीं सकती है। भाई कृष्ण जी ने भी तो उसमें अपने गीता उपदेश में कृष्ण जी ने अपने शिष्य को, अर्जुन को उपदेश देते समय यही बात कही थी। ठीक है, यही बात कही थी कि आत्मा अजर और अमर है। जब कृष्ण जी धनुष उठाने से मना कर दिए थे, तब उस समय जो है वो कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन ने धनुष उठाने से युद्ध में मना कर दिया था कि सामने जो खड़े हैं हमारे सगे संबंधी, कोई हमारा ताऊ है, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा भाई है, इनको हम कैसे मारेंगे? तब कृष्ण जी आते हैं युद्ध भूमि में, नीचे उतरते हैं रथ से और सब चीज़ों को उस समय पूरी मतलब टाइम को रोक देते हैं समय को ही रोक देते हैं और संवाद होता है। बल्कि अर्जुन तो बहुत कम बोलते हैं, कृष्ण जी ही सारा जो है ज्ञान देते हैं। तब वहीं पर कहते हैं आत्मा हमारी अजर और अमर है। और ये बात कहाँ से मिलती है? यम नचिकेता के संवाद में भी इस बात की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो है सामवेद के
तीन ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य हैं, जैमिनीय, तांड्य, और तांड्य को पंचविश कहते हैं, तांड्य को पंचविश भी कहते हैं। तो इसकी ये मुख्य दो ही हैं, जैमिनीय और तांड्य। ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, जैमिनीय और तांड्य। और आरण्यक भी जैमिनीय और छांदोग्य आरण्यक है, जैमिनीय और छांदोग। और उपनिषद की बात करें तो जैमिनीय और छांदोग उपनिषद है इसमें, ठीक है। और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद जो है छांदोग्य उपनिषद है। प्रश्न आएगा उपनिषदों में सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। और जो कृष्ण जी, अरे यशोदा जी के लल्ला कृष्ण के बारे में जानकारी यहीं से मिलती है, कहाँ से? छांदोग्य उपनिषद से, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी। और इसके अलावा अथर्ववेद है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? गोपथ। और इसका आरण्यक कुछ है नहीं, कोई आरण्यक इसका नहीं है, यानी जंगल में अथर्ववेद के बारे में रचना नहीं की गई है। और इसके उपनिषद हैं, महत्वपूर्ण उपनिषद है, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। एक है मुंडकोप उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद इसको कहते हैं। और इसमें सत्यमेव जयते, हमने देखा होगा सारनाथ से एक जो है स्तंभ मिलता है 4 शेरों वाला, जिसकी 3 शेर हमको दिखाई देते हैं, पीछे वाला नहीं दिखाई देता है। तो सारनाथ के स्तंभ लेख में नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय हो। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से। और एक है मांडव्य उपनिषद, और तीसरा है प्रश्नोपनिषद। कई हैं उपनिषद, तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें मुख्य उपनिषद हमने बताया। तो इस तरीके से ये जो है क्या था हमारा वैदिक साहित्य। अब कुछ है वैदिकोत्तर साहित्य, उसके बारे में 2 ही हैं, फिर इसके बाद में क्लास को हम लोग विराम देंगे, फिर आगे अध्ययन करेंगे। वैदिकोत्तर साहित्य 2 हैं, ठीक है। ये तो वैदिक साहित्य थे। अभी मैं पूछूंगा, ठीक है, आज जो है खांसी भी आ रही है। वैदिकोत्तर साहित्य 2 हैं। वैदिकोत्तर साहित्य कितने हैं? 2 हैं। एक है वेदांग, 40 मिनट हो गया, हाँ तो बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक है उपवेद, एक है वेदांग और उपवेद। इसको वैदिकेतर साहित्य इसलिए कहा गया है, कुछ गलत लिखा है क्या? वैदिकोत्तर, सही तो है, सही। वैदिक के मतलब ये वैदिक से हटकर अलग है, लेकिन इस जानकारी क्या देता है? वैदिक संस्कृत के बारे में जानकारी देता है, इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। वेदांग और उपवेद। वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांत और वेदांग में अंतर पता होना चाहिए। वेदांत किसको कहा गया है? वेदांत किसको कहा गया है? भूल गए? उपनिषद को। सबसे अंत में वेदांतों की रचना हुई है, इसलिए उपनिषद की रचना सबसे बाद में हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेदांत। और वेदांग अलग है। वेदांग क्या है? वैदिक उत्तर साहित्य है, वैदिक के बाद वैदिकोत्तर साहित्य है, इसको वेदांग कहते हैं। और वेदांग 6 हैं। कितने हैं? 6 वेदांग हैं। पहला वेदांग है अपना शिक्षा। क्या है? शिक्षा। देखो किसी भी चीज़ की शिक्षा जब प्राप्त होगी तभी तो ज्ञान होगा। तो सही उच्चारण, पढ़ना लिखना सीखना शिक्षा से ही आती है। तो इसीलिए वेदांग में शिक्षा की बात की गई है कि शिक्षा होनी चाहिए, तभी आप वेद समझ सकते हो, तभी आप वेदों को समझ सकते हो। तो शिक्षा वेदांग का भाग है। और शिक्षा के बाद जो है, शिक्षा के बाद निरुक्त आता है। उसको सीरियल से कैसे भी कर सकते हो। निरुक्त का मतलब होता है वैदिक शब्दकोश। वैदिक शब्दकोश, जैसे इंसाइक्लोपीडिया क्या है? किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी भी शब्द के बारे में जानकारी लेने के लिए हम क्या करते हैं? इंसाइक्लोपीडिया या फिर डिक्शनरी उठाते हैं ना। डिक्शनरी अंग्रेजी की हिंदी आती है, हिंदी की अंग्रेजी आती है, तो उसमें कुछ शब्द हम देखते हैं और शब्द के अर्थ देखते हैं। तो निरुक्त क्या है? जो वेदों में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का अर्थ दिया हुआ है किसमें? निरुक्त में। और एक है व्याकरण। एक क्या है? व्याकरण, ग्रामर। हाँ, तो एक है व्याकरण, भाषा को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए। अब अगर मान लो एक गांव का व्यक्ति है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दोनों की लैंग्वेज में, दोनों की बोली वाणी में अंतर होगा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसमें जो है व्याकरण की शुद्धता दिखाई देगी, और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसमें व्याकरण की अशुद्धि दिखाई देगी। तो इसलिए व्याकरण भी वेदांग का एक हिस्सा है, जो भाषा को वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक शैली में उसको निरूपित करता है। और एक है छंद। एक क्या है? छंद। भाई बातों को समझने के लिए जो है छंदबद्ध किया गया है।
क्या किया गया है, छंदबद्ध किया गया है। छंदों में जैसे कबीरदास के दोहे हैं और जो है आप रामचरितमानस है, इनमें चौपाई और छंदों का इस्तेमाल किया गया है ना। तो उसी तरीके से छंद भी जो है वेदांग का एक भाग है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कल्प। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कल्प। कल्प में जो है कर्म कांडों को सूत्र के माध्यम से लिखा गया है। जैसे गणित के सूत्र होते हैं, गणित को हल करने के लिए सूत्र बनाए जाते हैं, ऐसे ही जो हमारे जीवन है, हमारा जीवन है, जीवन को सूत्रबद्ध किया गया है किसमें, कल्प में। इसीलिए कल्प को कल्प सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्प सूत्र कहते हैं। ठीक है। और कल्प सूत्र जो है ये संबंधित किससे है, इसमें जो है कुछ कर्मकांडीय चीज़ों से संबंधित है, कर्मकांडीय चीज़ों से कल्प संबंधित है। तो इसमें जैसे स्रोत सूत्र है, 4-5 सूत्र हैं, जिसमें मुख्य स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में जो आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है और हमारे जो है पुरुषार्थ हैं उसके बारे में बताया गया। आश्रम व्यवस्था क्या थी, पहले व्यक्तियों के जीवन को 100 वर्षों में निर्धारित किया जाता था कि एक आम व्यक्ति कितने वर्ष जिएगा, 100 साल जिएगा। तो 0 से लेकर 25 तक की जो आयु थी उसको क्या कहा गया, ब्रह्मचर्य आश्रम में वो व्यक्ति रहता था, यानी पठन पाठन का कार्य करेगा। आप लोगों का कौन सा आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद में शादी विवाह करके घर बसा लेगा तो गृहस्थ आश्रम हो जाएगा, यानी 25 से 50 साल की उम्र क्या होगी, गृहस्थ आश्रम की। और उसके बाद में अब सब कुछ कमा वमा लिया बच्चों के लिए रख के अब जो है जंगल चले जाओ तो वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा। 50 से 75 साल का समय क्या हो गया, वानप्रस्थ आश्रम। और 75 से 100 साल का समय क्या हो गया, सन्यास। अब जंगल में गए हो तो जंगल में सन्यास भी धारण करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में सन्यास धारण करके ऊपर चले जाओगे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें कर्मकांडीय व्यवस्था किसमें, कल्प में मिलती है। किसमें मिलती है, कल्प में। और इसके अलावा पुरुषार्थ के बारे में चर्चा होती है। यहाँ पर पुरुषार्थ, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। किसी भी व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। तो देखो इसके बारे में सब लोग अलग अलग, ज्ञानी लोग सब लोग अलग अलग कहते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है। काम का मतलब यहाँ क्या होता है, कर्म से संबंधित है। कम्यते जय, एक वाक्य में लिखता हूँ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कम्यते जनय रीति कामा सुखा। क्या हुआ, ज़्यादा टाइम हो गया क्या है? ये ख़त्म हो जाएगा, बस 5 मिनट में ही ख़त्म हो रहा है। कम्यते जनय रीति कामा सुखा, अर्थात व्यक्ति कामना, सुख के लिए कामना करता है, और कामना करता है तभी तो कर्म करता है व्यक्ति। सुख के लिए कामना करता है तभी व्यक्ति कर्म करता है, और कर्म करेगा तो फिर धर्म के आधार पर कर्म करेगा। व्यक्ति जो है अच्छे कर्म करेगा, धर्म के आधार पर कर्म करेगा, और धर्म के आधार पर कर्म करेगा तो अर्थ को भी ध्यान में रखकर कर्म करेगा। अर्थ मतलब संपत्ति। व्यक्ति संपत्ति के लिए तो काम करता है, धन धान्य प्राप्त करने के लिए तो कर्म करता है। तो इसलिए कम्यते जनय रीति कामा सुखा, मतलब व्यक्ति जो है कामना को सामने रख करके और कर्म करता है, फिर इसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सारी पुरुषार्थ, ये 4 क्या है, पुरुषार्थ हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है एक चीज़ और है, ज्योतिष। क्या है, ज्योतिष। चौथी चीज़ क्या है, ज्योतिष। ज्योतिष का ज्ञान, क्योंकि कर्मकांडीय व्यवस्था हवन से संबंधित है, यज्ञ से संबंधित है। तो यज्ञ का विधान किस समय होना चाहिए, किस मुहूर्त में होना चाहिए, तो इसकी जानकारी जो है ज्योतिष में मिलती है। नक्षत्रों के बारे में ज्ञान ज्योतिष से प्राप्त होती है। बस एक लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, उपवेद। उपवेद क्या है, उपवेद। चारों वेदों के उपवेद हैं। चारों वेदों के क्या हैं, उपवेद। जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है आपका, आयुर्वेद। तुम कह रहे थे ना आयुर्वेद, तो यहाँ पर ऋग्वेद को क्या कहते हैं, इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुष विद्या का यहाँ पर ज्ञान दिया गया है, किसमें, धनुर्वेद में। और धनुर्वेद किसका उपवेद है,
यजुर्वेद का, और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है गायन कला से संबंधित है, ठीक है, संगीत कला से। और शिल्प वेद जो है आपका अथर्ववेद में, शिल्प वेद यानी जितनी भी शिल्पी ज्ञान है, चाहे वो बढ़ई का ज्ञान हो, चाहे कुम्भकारी कला हो, चाहे लोहार का कर्म हो, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमको? शिल्प वेद से। और शिल्प वेद किसका भाग है? अथर्ववेद का। तो इस तरीके से ये उपवेद हो गए। 4 उपवेद हैं और 4 वेद हैं, चारों वेदों के 4 उपवेद हैं, ठीक है। थोड़ा क्लास लंबी हो जाती है, कल से कोशिश करेंगे कम पढ़ाया करें।